एवरीवन, वेलकम टू पटेल क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसमें भी जो हम लोग के पास क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं और फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 361 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड करने जाओगे तो पता चलेगा कि ये केवल 19 से जाएगा और वो भी 19 बार में जाएगा, है ना। बिल्कुल आप देख सकते हो, है ना। अब ये 19 से कम 19, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करके, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 361 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे 361 इज इक्वल टू ये 19 गुणा 19 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं ना। तो वर्गमूल निकाल रहे हैं, क्या करेंगे रूट लेंगे। फिर कितना हो जाएगा, ये 19 गुणा ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं जिसमें हम लोग क्या है, जब भी पेयर बनता है अगर उसमें से हमको रूट हटाना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वन टाइम लिखते हैं और यही इसका आंसर है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, ये 400 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। देखो ये 2 2 जा 4 और ये 2 0 है ना। अब कितना जाएगा, 2 1 जा, ठीक है। अब ये कितना 2 5 जा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है 2 2 जा और 2 5 जा, है ना। फिर कितना जाएगा, ये 5 5 25 मतलब 5 5 जा और 5 1 जा 5। तो देखो अगर आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए, जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो तो जस्ट वो सामने वाले अंक का हाफ हो जाता है। देखो 400 से कितना हुआ, 200 हुआ, 200 से कितना 100 हुआ, 100 से कितना हुआ 50 हुआ, है ना। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पे भी लिख लूँगा 400, यहाँ पे सोल्यूशन जरूर लिख लें, ठीक है। सोल्यूशन 400 का अभाज्य गुणनखंड है करके लिख लेना, यहाँ पे भी है लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 400 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 4 टाइम 2 है, 4 टाइम क्या है अपने पास 2 है और 2 टाइम क्या है अपने पास 5 है। तो हम इसको लिख लिए, देखो इसको लिखिए और इसको लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये 400 करूँगा इज इक्वल टू, इधर भी मैं वर्गमूल लगाऊंगा। फिर क्या करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये समझ में आया। देखो मैं ये 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिखा, ये 2 टाइम है 2 टाइम लिखा। अब देखो इसका पेयर बनाऊंगा, पेयर बना के क्या करूँगा, मैं हर एक पेयर को मैं 1 टाइम लिखता हूँ अगर वर्गमूल से बाहर निकालता हूँ तो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा, फिर ये इंटू ये 2 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स था 1 टाइम लिखे, 2 टाइम्स था 1 टाइम लिखे, 2 टाइम्स था 1 टाइम लिखे, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए, वर्गमूल को हटाए। अब ये कितना हो जाएगा, ये 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यही क्या आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाते हैं, है ना। ये सभी क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, क्या बोलते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपने पास 784 मतलब 784 है। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे आएगा अपने पास, देखो, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। 784 ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 से देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है ना, 4 है मतलब डेफिनेटली 2 से हम लोग दे सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 दूनी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर से 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। तो कितना 2 1 और 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 2 9 18 और ये 2 8 16, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 2 4 8 और 2 9 18। फिर ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 7 49 और ये 7 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग बड़े आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 784 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखो 4 टाइम्स क्या है 2 है और 2 टाइम्स क्या है अपने पास 7 है। देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
ये कितने बार लिखे हम लोग, 4 टाइम्स लिखे, है ना। अब क्या हो जाएगा 7 × 7, ये कितने टाइम लिखे, 2 टाइम लिखे, जो अभाज्य गुणनखंड अपने पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 784 लिखेंगे। फिर क्या इसका भी वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर कितना आएगा, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर क्यों बनाएंगे, हम लोग को वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो जब भी पेयर बनता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वर्गमूल से बाहर निकाल लाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 2 × 2 × 7, ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि देखो इस 2 को 1 टाइम, इस 2 को 1 टाइम, इस 7 को 1 टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट था, उस रूट से हम लोग बाहर निकाले तो, है ना। फिर कितना हो जाएगा, ये 784 का क्या हो जाएगा अपने पास, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 × 7 कितना हो जाएगा 28, यही क्या है आपका आंसर है। और ये 784 का क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो 1024 है, 1024 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1024 यहाँ पे देखो किससे करेंगे, हम लोग 2 से करेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 एकम और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर से 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 तिया और 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 छक्के 12, फिर कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर कितना 2 चौक 8, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर कितना 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स कितने बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है ना, 10 बार है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1024 का अभाज्य गुणनखंड करके क्या लिख सकते हैं, 1024 बराबर यहाँ पे 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये कितना 5 टाइम हुआ। अब क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखो हम लोग क्या किए 10 टाइम्स लिख लिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल का साइन लगाएंगे, ठीक है। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल का साइन लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना 5 टाइम हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, है ना। यहाँ पे आप देखना है ना, 10 टाइम्स लिखा हूँ मैं, 10 बार लिखा हूँ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पेयर देखो, यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, मतलब जब जब 2 की जोड़ी बनती है वो वर्गमूल से बाहर निकल आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप बड़े अच्छे से अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि देखो ये 5 टाइम हो गया जाएगा, है ना। क्योंकि देखो 10 बार है, 10 बार है मतलब 2 की जोड़ी बनेंगे, कितने बार आएगा, 2 बार, मतलब 5 बार आएगा। अब क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अपने पास 1024 का वर्गमूल क्या आएगा 32, और यही क्या आपका आंसर है ना। तो देखो बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे अपने पास इजी तरीके से बनता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 से करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 4 है तो डेफिनेटली ये 2 से जा सकता है ना। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना बचा, 11 में से 1 बचा, 15 हो गया। अब कितना है, 2 सत्ते 14, और फिर कितना होगा, 1 बचेगा, कितना हो गया 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर से हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से देंगे, 2 एकम 2 चौक, अब ये 2 चौक हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 सत्ते 2 दूनी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 तिया 2 छक्के करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर क्या करेंगे, 2 निया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इस अपने पास 23 और 24 का अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लोग लिख लेंगे। 23 और 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास, ये देखो हम मैंने लिख के रखा हूँ, है ना, कि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास, यहाँ पे 2 गुणा
2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है ना। तो ये कितना 4 टाइम हुआ, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इंटू 3 कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हमको वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल लेने के लिए वर्गमूल का साइन लगाएंगे 2304। फिर अपने पास जो उसका फैक्टर है उसमें भी क्या लिखा लग जाएगा, अपने पास रूट लग जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार हुआ ये 7 टाइम इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, देखो ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी पेयर बन गया अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, 2 का पेयर चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 का पेयर बना हुआ है, फिर क्या हुआ 2 का पेयर बना हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो 2 का पेयर बना हुआ है ना। अब ये 2 और ये 3, क्योंकि जो 2 था वो 8 बार था, डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा 2 की जोड़ी 4 बार बनेगा। अब 3 जो है 1 बार था। अब गुणा कर लो, क्या हो जाएगा अपने पास 2304 का, देखो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8, 8 इंटू 2 कितना जाएगा अपने पास कितना जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 3 कितना जाएगा 48, 16 तिया 48, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया है ना। तो ये हम लोग बना लेते हैं अपने पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन का कितना है अपने पास 7056, 7056 है ना। फिर कितना जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 तिया, अब 2 पंचे 10 हुआ, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर ये 3 से जाएगा 3 एकम है ना। अब कितना बचा 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, फिर 2 बचा 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 21 से जाएगा, फिर से ये 3 से जाएगा तो 3 चौक 12, कितना बचा अपने पास 2 बचा 3 या 27, फिर ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49 और ये 7 एकम 7, ठीक है। फिर से हम लोग लिखेंगे 7056 का भाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास 7056 बराबर क्या लिखेंगे, देखो 2 टाइम्स कितना 4, मतलब 2 टाइम्स कितना टाइम है 2, मतलब कितना टाइम्स है 4 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है। अब ये 3 इंटू है ना, अब ये 7 इंटू 7, देखिए देखो हम लोग क्या किए, अब भाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल लगाएंगे, तो वर्गमूल लगाएंगे क्या हो जाएगा 7056। अब इधर भी हम लोग वर्गमूल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये लिख लिए हम लोग। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो पेयर बना, ये देखो पेयर, ये पेयर देखो, ये पेयर और ये पेयर है ना। क्या हो जाएगा अपने पास जो 7056 है ना, उसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 2 3 7 है ना। ये 2 टाइम्स था उसको 1 टाइम, ये 2 टाइम्स था उसको 1 टाइम, ये 3 टाइम 2 टाइम्स था उसको 1 टाइम, ये 7 टाइम 2 टाइम्स था उसको 1 टाइम, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 7056 का वर्गमूल क्या होगा बताओ, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपने पास 12, अब 12 इंटू कितना 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 84, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो देखो हम लोग जो एक्सरसाइज 1.3 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक से बहुत ही इजी से हम लोग समझे है ना। तो बिल्कुल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इजी से समझने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को बताइए, दोस्तों को बताइए है ना, कि यहाँ पे आके आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप बेसिक कॉन्सेप्ट है ना सभी क्लियर कर सकते हैं, ताकि उन लोग भी बड़े अच्छे से देखें और आप भी एडवांटेज लो, उन लोग भी ले है ना। तो बिल्कुल आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा और शेयर कर देना है ना, और चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।